चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी नाम। वंशी विभूषित करान नवनीरदा भात। पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानामि। आप सभी के नूरी चरणों में मेरी आत्म का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज का जो सेशन है वो स्पेशली गुरु के विषय में है कि गुरु किसे कहते हैं, कैसे पहचाना जाए कि कौन सद्गुरु है और क्या आवश्यकता है, बिना गुरु के काम चल सकता है या नहीं चल सकता। तो आदि आदि जो गुरु के संबंधी जितने भी प्रश्न हैं तो उन सब का विषय में आज चर्चा होएगी, ठीक है। तो पहले हम समझें कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है, ऐसे संस्कृत में गु कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए उसे गुरु कहते हैं। तो अब ऐसे तो देखो बहुत सारे गुरु हैं हमारे जीवन में। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहली गुरु होती है माता, उसके बाद पिता, और भी जो सगे संबंधी सुहृद जन जो होते हैं, या फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो जिससे हम जो भी कुछ सीखते हैं ना, कुछ भी शिक्षा मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, वो गुरु होता है। या फिर कोई आर्ट, कोई कलाबाजी हम सीखते हैं ना, जैसे कि कुछ भी म्यूज़िक हो गया है, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी ऐसा, तो वो भी गुरु होते हैं। जैसे पहले अस्त्र शस्त्र की विद्या लेते थे तो वो भी गुरु, ऐसा बहुत गुरु होते हैं हमारे जीवन में जिससे हम कुछ न कुछ सबसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अब अटक कहाँ गए हम, सतगुरु, ठीक है। इसका विशेष मतलब होता है, मायना होता है इस शब्द का, सतगुरु। सद्गुरु कौन, जो सत्य से जोड़े वही सद्गुरु होता है। तो बहुत ही आज का जो ये विषय है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही मतलब सोचने वाला है ये विषय, बहुत गहन विषय है ये, बहुत इतना सरल नहीं है। तो क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं कि गुरु जो होते हैं उनका काम क्या होता है, गोविंद से मिलाना, है ना, परमात्मा से जो मिलाते हैं वो गुरु होते हैं। और सद्गुरु से कैसे मिला जाता है पता है, सद्गुरु कैसे मिलते हैं जीवन में, जब भक्त के हृदय में, किसी साधक के हृदय में गोविंद से मिलने की चाह होती है ना, तो वो तब जा कर के जीवन में सद्गुरु मिलते हैं। अब यही चाह बहुत दुर्लभ है कि हम परमात्मा चाहिए क्या, हम अपने हृदय में पहले सोचें। हमें कौन चाहिए, जो हमारे हाथ में सिर रखे तो हम खाकपति से कौन बन जाए, हम लाखपति बन जाएं। हाँ, जो हमारे घुटनों का दर्द ठीक कर दे, जो रातों रात हमारे सारी संसार की परेशानियां सब ठीक कर दे, है ना। कोई ना कोई संसार का ही कुछ ना कुछ हमें मतलब होता है। तो इसीलिए हम जाते हैं संतों के पास, या जहाँ भी जाते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं। अब जहाँ आदि जो भी है एक साथ में मैंने कवर कर लिया कि हम जहाँ भी पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास, तीर्थों में, इसके पास, जिसके पास भी हम गाइड लेते हैं, तो अब वो कि हमारे संसार की चाहतों के कारण, ना कि हमें गोविंद मिले इस चाहत के कारण हम नहीं जाते ना। क्या बोलते हैं, तीर्थ जाने से क्या होगा, पुण्य होगा, है ना। तो कोई भी भजन करने नहीं चाहता वहाँ पर सब वो स्टॉल लगे होते हैं, सामान होता है, उसका अट्रैक्शन होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा दर्शन कर लिया, थोड़ा धर्म हो गया, डेट्स इट। मतलब उससे आगे हमारी दौड़ नहीं है, सच बोलो तो अब जब चाह ही नहीं गोविंद से मिलने की, जब परमात्मा से मिलने की चाह ही नहीं, तो फिर
गुरु का जीवन में, सदगुरु का जीवन में कैसे आना होगा? नहीं होगा ना फिर। अब हमें माया चाहिए तो फिर माया वाले ही मिलेंगे हमें, तो हमारे पास वो चक्षु ही नहीं हो सकता, फिर वो आंखें नहीं हो सकती जो हम सदगुरु की पहचान कर सके, क्योंकि हमारी दृष्टि माया में है। तो सदगुरु की पहचान कैसे होएगी? तो सबसे पहले तो हमें ना थोड़ा सा अपना चाहत को थोड़ी सी संसार से हटा करके गोविंद में लगाना पड़ेगा, तभी जा करके कोई गुरु शब्द का मतलब होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हाँ सब बना रहे हैं, भीड़ है, जैसे नहीं होता भेड़ चाल है, हाँ सब गुरु बनाते हैं तो हम लोग भी बना ले। या फिर क्या बोलते हैं, कितने बार जन बोलते हैं कि जो दिया हुआ दान पुण्य होता है ना, वो होता नहीं है, फिर मतलब वो लगता नहीं है, इसीलिए गुरु बनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग सबके मत है। कोई कोई बोलते हैं कि जिसके गुरु नहीं होते वो निगुड़ा होते हैं। तो ऐसे मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे विचार है, मतलब बहुत खास कुछ इसमें है नहीं, वजन कोई है नहीं। लेकिन सदगुरु का देखो जीवन में आना का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्यास लगे ना, जब प्यास लगता है तो इंसान नदी के पास जाता है ना, तो वैसे ही जब हृदय में वो प्यास जगता है ना परमात्मा से मिलने की, उनसे चाह होती है ना, जब ये तड़प उठती है कि कितने दिन बीत गए, हाय ऐसे ही दिन चले जाएंगे ये सारे, तो आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे? तो तब जा कर के वो कहीं से रहमत करता है, वो रहमान जो है, और जा कर के वही किसी न किसी को सदगुरु मतलब बना करके किसी को भेजता है। तो सदगुरु की देखो जीवन में बहुत ज़्यादा महिमा है। अब ये महिमा में कितनी गाँव में उतना ही कम है, मतलब तो पहले तो देखो अपना चयन करें हम जीवन का, कि हम अपने जीवन से चाहते क्या है ना, क्या सार चाहते हैं जीवन से, क्या हम माया की उपलब्धियां चाहते हैं, हम धन दौलत चाहते हैं, क्या ऐश्वर्य चाहते हैं? तो फिर मतलब सही से बोलूँ तो फिर इस सत्संग में आने का ही कोई मतलब नहीं है, फिर आपको कहीं और ही जाना पड़ेगा ना। तो इस सत्संग में आने का देखो मेरे पास है नहीं कोई माया की चीज़ है ना, तो मैं कैसे बताऊँ? या फिर मेरे पास कोई चमत्कार भी नहीं है। होता है ना कोई जैसे ज्योतिष होता है, कोई रेखा होती है, या फिर ऐसा कुछ, वो सा संसारिक कोई लाभ आपको मिलना भी नहीं है, मतलब इधर से सत्संग से। तो बहुत ही स्पष्ट बात ही हो कि मैं बात बता रही हूँ कि नहीं मेरे पास ये है नहीं, मतलब हाँ। लेकिन गोविंद से मिलने की जब आपको चाह है, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन का उत्थान हो ना, आपका जीवन सुखमय आनंदमय बीते ना, क्या होता है हमारे ही जो अवगुण होते हैं ना, वही हमें पीड़ा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, और कोई हमें कुछ नहीं मतलब तंग करता। ये सभी सारे जो है ना हमारे जो विकार हैं, अपने विकार, वो तंग करते हैं। तो सदगुरु जब जीवन में आते हैं ना, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाता है। स्वभाव जो मतलब ऐसा लगता है कि कभी बदलेगा ही नहीं, मैं तो ऐसी ही रहूँगी हमेशा, लेकिन वो स्वभाव बदलने लगता है। अब जाने क्या उसमें जादू है ऐसा जो ऐसा होने लगता है। तो अब कैसे पहचान करें कि कौन सदगुरु है और कौन नहीं है? ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कथा करता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कहाँ से मंत्र लेते हैं, या तो कोई पंडित जी से ले लेते हैं, है ना, ठीक है। और साल में एक बार क्या करते हैं, गुरु पूरी पूर्णिमा के दिन जाते हैं, उनको फिर धोती गमछा उमछा दे के अपना हिसाब से बस थोड़ा बहुत दक्षिणा दे देते हैं, बस हो गया, बहुत है, मतलब बस हो गया, गुरु का कर दिया सब। तो वो सब गुरु के बारे में नहीं है। या फिर क्या होता है, या फिर कथाकार जो होते हैं ना, जो फिर उनसे हम फिर दीक्षा लेते हैं, कथाकार लोग जो होते हैं। लेकिन देखो बहुत ही स्पष्ट उपाय है एक, हमारे प्राणनाथ जी ने कहा कि गोविंद के गुण गाय के तापत मांगत दाम, धिक धिक परोरे मानवा तुम बेचत हो भगवान। कि क्या कर रहे हैं आजकल जो व्यवसाय चला है, क्या है, भगवान का गुण गा करके, कथा करके क्या करते हैं, तापत मांगत दाम, फिर क्या करते हैं, उससे फिर पैसा आमदनी करते हैं ना, पैसा कमाते हैं। तो धिक धिक परोरे मानवा तुम तो बेचत हो भगवान,
कि अरे तुम तो मतलब और कोई व्यवसाय नहीं मिला, तुम्हें तो धिक्कार है मानवा, तुम तो भगवान को ही बेचने चले हो। तो जो आजकल के जो है ना, जो आजकल को जो फैशन चला है, संगीतकार को बुलाते हैं, ये करते हैं, पैसा देते हैं, या फिर कथाकारों को बुला करके उनको जो देते हैं पैसा उसा ना, ऐसा। तो ये हमें लगता है कि हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं या कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। मतलब बहुत खास कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि वाणी में आती है कि ना, जब उनका वो होता है ना, जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, यमदूत जो है ना उसके मुंह पे मार मार के उसको ना यमलोक तक ले जाते हैं कि यही काम मिला था तुम्हें, कि मुंह से मतलब गुण गा गा के भगवान का बस मतलब सबके जेबें खाली कराना था तुम्हें। तो देखो दूसरा बात ये है कि सद्गुरु वही है जो दे करके थकते नहीं है। मतलब तो जो लोभी है ना, जो जिसको आपसे कुछ चाहिए, जो आपसे कुछ पाना चाहता है ना, वो आपका गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो दे नहीं सकता। जिसको कुछ चाहिए तो उसी के हाथ में कटोरा है ना, समझ गए। तो इसको लेने की चाहना है आपसे, तो वो कैसे दे देगा ना। तो वो भी गुरु नहीं होते। तो कौन गुरु होते हैं? जो सन्यासी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो इससे भी कोई मतलब नहीं कि सन्यासी हो या गृहस्थी हो वो, ठीक है। या फिर कौन गुरु होता है? जिसके बड़े बड़े आश्रम हैं और बहुत सारी फॉलोवर हैं, नहीं, वो भी गुरु नहीं होते। कौन होते हैं सद्गुरु? कौन होते हैं? जो ना उस साहिब से प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं, उसी साहिब के रंग में जो रंगे रहते हैं रात दिन सुबह शाम, जिसका जीवन से ना परमात्मा की खुशबू आती है, जिसके रोम रोम से जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि मिश्री सा घुल गया, मिठास सा। क्योंकि उसके अंदर संसार ही नहीं होता, उसके अंदर वो देखने के लिए होता है कि खाली एक तन है। लेकिन वो जब भी बात बोलता है तो हमेशा वहाँ की बात करेगा, ठीक है, परम धाम की। यहाँ संसार की बात नहीं करता, यहाँ में कोई उसको मतलब वो नहीं रुचि लेता संसार की बातों में, इसमें उसमें, चुगली निंदा में, या फिर कोई संसार की बहुत ज़्यादा उपलब्धियों में, इसमें उसमें। वो रंगा रहता है, उसका जीवन परमात्मा के प्रेम से रंगा रहता है, उसका रोम रोम उसी के श्वास से श्वासित रहता है, उसके श्वास श्वास जपती है क्या, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जब वो बोलता है ना तो ऐसे लगते हैं कि ना उनके जो जीवन होता है ना वो प्रेरणा स्रोत होता है, बार बार हमें प्रेरित करता है सत्य की ओर कि अरे सत्य इतना सुंदर होता है, ऐसा जीवन रंगीन हो जाता है जब सत्य जीवन में आता है, ऐसा जीवन मधुर हो जाता है। अरे सोचा ही नहीं था, यहाँ तो संसार में कर कर के मर गए, कहीं कोई सुख कोई लज्जत आई नहीं। लेकिन जब उनका रंग देखते हैं ना, जब उनका व्यक्तित्व देखते हैं, जब उनका ऑरा मंडल देखते हैं तो क्या लगता है, जी करे कौल बैठी रवा, बैठ बैठे मैं तकदी रवा, जी करे कौल बैठी रवा, बैठ बैठे मैं तकदी रवा, मिलना तेरा तेरा मिलना असा रबदा मेल कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। तो जो मौन होकर भी सब कुछ कह देता है, जिसके नेत्र कुछ कह देते हैं आपको, जिसके पास बैठते ही ना, जिनके औरा में, जिनके आभा मंडल में ऐसा होता है कुछ कि आप ना आपको स्वतः ही परमात्मा याद आ जाए,
आपका भी मन करे कि अरे ये रंग कैसा है, मैं भी तो चखूँ इसको, अरे ये लज्जत कैसी है, मैं भी तो इसे चखूँ। जो आपको प्रेरित करता हो, जो आपको बार बार मोटिवेट करते हो उस सत्य की ओर, कि अरे मेरा भी जीवन इतना सुंदर हो जाएगा जब अगर मैं सत्य को पालूंगी या इस सत्य के मार्ग पे चलूंगी तो। उनकी वाणी, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका सत्संग, उनका जो ज्ञान है वो बार बार सत्य की ओर प्रेरित करता है। बार बार हमें यहाँ से उठा करके वहाँ अरश के सुख, परम धाम के सुख, है ना, वो देना चाहते हैं। बोलते हैं यहाँ क्या पड़ी, मतलब देखे ए मेरी रूह, ये तो पड़ी वो सब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? सच्चा होता है? नहीं होता है ना। कांच में हम अपना देखते आए ना तो सच्चा होता है? झूठ होता है ना। तो यहाँ पर भी सब झूठ है। जैसे कि मृग का जो होता है वो आगे आगे दौड़ता है ना पानी के लोभ में, रेतीले जंगल में, कि आगे पानी या प्यास बुझेगी, लेकिन क्या होता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वो सुख, वो आनंद, वो तृप्ति नहीं मिल पाती। तो जिसका जीवन गाइडलाइन है वो है सद्गुरु। अब ऐसे सद्गुरु को ढूंढना तो वही वैसे ही चक्षु चाहिएंगे फिर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम जान सकते हैं। जैसे कि प्राणनाथ जी कहते हैं, सद्गुरु साधो वा को कहिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टे से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। क्या है ये माया? क्या है? उल्टी है, ठीक है। तो सब क्या है, मतलब बहुत इजी है ना जी। ये माया का रुख जो है ना बहुत इजी है। जैसे कि एक पेपर है या कुछ भी है, तो हवा जिस तरफ चलेगी वो पेपर उस तरफ उड़ जाएगा। इसी तरह से इस माया के प्रवाह में, इस संसार के प्रवाह में चलना बहुत आसान है ना। सब ऐसे ही, खाना पीना सोना यही वो, मतलब इसमें मतलब आसान है। लेकिन इन उल्टे से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख, कि बताया ना, जिसके जीवन में होने से, जिसको देखने से ऐसा मन करता है कि हम भी उसमें रंग मिल जाए, हम भी उनके रंग में रंग जाए। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा हो। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम पुजारी, लेके मन एक तारा। मेरी बाह पकड़ ले श्याम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मीराबाई क्या कहती है? एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। कहाँ कहूँ कछु बस नहीं मेरो, नैन बहत दो नीर, नैन बहत दो नीर। एरी मेरे पार निकस गया। तो सदगुरु ने ऐसा तीर मारा कि आर पार हो गया, मतलब और कोई बस ही नहीं चला। मतलब अब मैं, मतलब कुछ बस नहीं मेरो, नैन बहत दो नीर। तो ऐसा तीर मारा, ऐसे शब्दों से ना ऐसी वाण मारते हैं, ऐसी चोट मारते हैं कि जन्म जन्म का जो ये सोया हुआ जीव है ना, जो माया की नशा में सो रहा है ना, तो वो जागृत हो जाते हैं। जैसे मीराबाई कहती है कि कोई कछु कहे मन लागा, जन्म जन्म का
सोया मनवा सदगुरु शब्द से जागा, कोई कछु कहे मन लागा। कि जन्म जन्म का सोया मनवा सदगुरु शब्द से जागा, कि वो वहाँ की ओर प्रेरित करे, है ना। इन उल्टे से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख। कि मतलब यहाँ कुछ नहीं रखा है, वहाँ देख, वहाँ अगर असली खजाना चाहिए, असली सुख चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, है ना, मतलब टाइमलेस लव चाहिए, है ना। जो एक गाना आता है ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो अगर टाइमलेस लव चाहिए ना, कि मतलब अंतिम श्वास तक और उससे आगे भी, तो कहाँ सत्य से प्रेम करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जितना हम झूठ से प्रेम करेंगे क्या होगा, बार बार दिल टूटेगा ना। क्योंकि यहाँ पर तो सब झूठ है ना, सबका सब एक्सपायरी है ना, सब एक्सपायर हो जाएगा, या किसी का तन एक्सपायर हो जाए, नहीं तो यहाँ पर सबके सामर्थ्य लिमिटेड है ना। तो हमें बार बार यहाँ धोखा होता है। अगर झूठ से प्रेम कर लिया तो क्या कहते हैं कि दवा खाने, दारू खाने और पागल खाना हमारा इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ सेवा करना है, लेकिन चित्त नहीं देना। चित्त तो उसी चित्त चोर को देना है। तो लेकिन वो प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे परमात्मा में हमें लगन नहीं होती, लेकिन जब उनको देखते हैं ना, उनके ज्ञान को सुनते हैं, या फिर बार बार जब वो मतलब बार बार वो मतलब प्रेरित करते हैं उस ओर। जैसे कि क्या होता है, एकदम भरे अंधकार में क्या होता है, जैसे ध्रुव तारा होता है ना, वो उत्तर दिशा में होता है, तो जो भटका हुआ जो होता है उसे एक मतलब दिशा मिल जाती है ना, किसको समझ में आ जाता है नेविगेशन कैसे करे, किस दिशा में चले कैसे। ऐसे ही सद्गुरु जो होते हैं वो ध्रुव तारा के समान होते हैं। पूरी घोर घनघोर रात्रि में जब समझ में नहीं आता कहाँ चले, कैसे चले, क्या पाए क्या नहीं पाए, है ना, तो वो वैसे होते हैं। और क्या बताऊँ, मतलब जो सुख है ना परमात्मा के प्रेम में, उनके रस में, उनके आनंद में, उनके हो जाने में, है ना, उनके रंग में रंग जाने में, संसार में कहीं वो प्रेम है ही नहीं, कहीं वो रस है ही नहीं, कहीं वो सुख है ही नहीं। कभी आपने चखा होता तो आप समझ पाते इसको। अभी तो हमारा स्तर बहुत नीचे है, मतलब बहुत कर्म कांड में है हम तो। बबीता दी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, किसी किसी का अनम्यूट है शायद। हाँ, तो अभी तो बहुत स्तर नीचे है, लेकिन देखो जीवन मिला है तो देखो जीवन मिला है तो इस सुख को पाए बिना तो फिर कोई मतलब नहीं। कितना ही धन अर्जित कर लो, कितना ही सब तो यहाँ छोड़ जाना है, फिर आना है फिर, है ना। कितना ही धन अर्जित करो, कितना ही रिश्तेदार, कितने ही कुटुंब कबीला बना लो, कितने ही प्लॉट खरीद लो, कितने ही महल अटारियाँ बना लो, लेकिन वो बात नहीं बनती। वो सुख, वो शांति जो संत जानता है ना जीवन जीने का तरीका, क्या कहते हैं वो, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो यार फकीरी में। तो वो ही सिखाते हैं इस, और वो ही प्रेरित करते हैं। उनका जीवन पूरा प्रेरणा स्रोत होता है हमारे लिए, है ना। उनके एक एक जीवन के सिखापन से, एक एक मतलब रहने से, क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना। तो खाली प्रवचन से बात नहीं बनता, तो उनके एक्शन में वो बात होता है। मतलब जैसे कि एक प्रसंग सुनाती हूँ। गुरु की क्या महिमा है, नहीं ये है कि गुरु को कैसे पहचाना जाए। तो हमारे जो सदगुरु थे, देवचंद्र जी थे, हाँ,
उनका नाम देवचंद्र जी था। तो वो सारे धर्म संप्रदाय में चले गए थे, सबकी खाक छान मारी, लेकिन कहीं उनको आनंद नहीं आया। लेकिन जब वो अपने गुरु हरिदास जी से मिले ना, तो क्या देखा उन्होंने उनमें कि वो किस तरह से परमात्मा की सेवा करते हैं ना, किस तरह से उनके अंदर वो सच्चाई है हृदय में, मतलब कितने ईमानदारी से, कितने सच्चाई से वो परमात्मा की सेवा करते हैं। मतलब वो सेवा करते थे ना, ऐसे सेवा करते थे कि जैसे कि ये मूर्ति नहीं हो, उनके जीवन प्राण हो। मतलब उनके पास बाल मुकुंद और बांके बिहारी की मूर्ति थी, तो इस तरह से सेवा करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, उनके अंदर सच्चाई देखी, साँच वटी देखी, साँच वटी। ये नहीं देखा कि कितना बड़ा आश्रम है, कितने फॉलोअर है, कितना क्या है। तो ये सब तो होता ही नहीं एक सच्चा संत फकीर के पास। तो आजकल हम लोग की थोड़ा माया में रह के पैरामीटर्स थोड़े से बिगड़ गए हैं। तो पहले क्या एक आता है कि गुरु कीजिए, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। पहले तो आप दूर दूर से देखो, उनका निरीक्षण करो, और ये सब छुपाइयाँ जो है बताया कि किस तरह से, क्या वो संसारी है या फिर वो भगवत प्रेमी है ना, तो उनको जांचो। और लेकिन जब समर्पण कर दो ना, फिर पूर्ण समर्पण होता है, फिर उसमें फिर नहीं, मतलब तभी जाके हमें कुछ मिल पाता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक शिल्पकार होता है, या फिर जो होता है ना, जो संगमरमर की पत्थर से मूर्त बनाता है, तो क्या वो पत्थर अगर बोले अरे नहीं दर्द होता है, अगर वो हाथ रोक दे तो नहीं वो बना पाएगा ना। तो इसी तरह से पहले तो समर्पण होना पड़ता है, पूरा पक्का शिष्य का समर्पण। पहले तो मतलब पहले देख लो कि सदगुरु के लायक है क्या नहीं, फिर बाद में पूर्ण समर्पण, फिर उसमें बाद में संशय करने से फिर क्या होगा, हमारा ही रास्ता लंबा हो जाता है। तो इस तरह से हाँ, समर्पण अगर जानना है, समझना है, तो किससे सीख सकते हैं हम? सबड़ी से। देखो सबड़ी जब 16-17 साल की थी तब मतंग ऋषि के आश्रम में आई थी। लेकिन जैसे ही सदगुरु उनके जो मतंग ऋषि थे, जब उनके धाम चलने की समय आया ना, तो वो बोली सदगुरु मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि और जितने भी थे ना उनके ना घृणित दृष्टि से। सुंदर साथ जी अनम्यूट मत करिए, म्यूट रखिए प्लीज़ फ़ोन को। बबीता दी आप प्लीज़ ध्यान रखिए थोड़ा। बबीता दी हाँ देख रहे हैं। आपने मेरे लिए इतनी सैक्रिफाइसेस की है। वो रीता जी का हो रहा है बार बार अनम्यूट, उनको मैसेज कर दीजिए। बबीता दी कर सकते हैं? हाँ ठीक है। प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या होता है, लय टूट जाता है ऐसे। तो देखो सदगुरु का होना बहुत, मुझे तो लगता है कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं इस सत्य। और कौन है प्रेरित करने वाला? देखो और तो सब बोलेगा ये क्या कर रही हो तुम ना, इतना भजन थोड़ी करना चाहिए, इतना भक्ति थोड़ी करना चाहिए। देखो संसार का सब कुछ करना ही तो मतलब वो है, हाँ संसार में आए हैं तो संसार से निभाओ, ये वो कितना सब कुछ, मतलब माया का जबड़ा डालते हैं सब ना। लेकिन सदगुरु ही है जो बार बार हमें प्रेरित करता है कि नहीं, मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ लगो, वहाँ देखो, बार बार वह सत्य की तरफ हमें इशारा करते हैं। और जब हम उस रास्ते से भटक भी जाते हैं ना, तो कैसे भी करके डांट के, फटकार के, ज्ञान से, प्रेम से, जैसे भी करके फिर हमें उस रास्ते पे चलाते हैं। तो बिना सदगुरु के तो इस मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन है। बल्कि मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि जितने भी मैंने देखा है परमहंस है, जो सच्चे संत है, सबके गुरु थे, कोई ना कोई गुरु थे जिनके मार्गदर्शन से वो परमात्मा को पा सके। क्योंकि देखो दो होता है, एक क्या होता है मन मत होता है, एक गुरु मत। जैसे कि काम तो गधा भी करता है और घोड़ा भी, लेकिन घोड़ा क्या करता है, जल्दी होता है ना। तो इसी तरह से गुरु मत से क्या होता है, जो चले हुए होते हैं, जो सदे हुए होते हैं, जो इस मार्ग को पहचानते हैं, समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इस मार्ग पे ना,
और कैसे कैसे होता है, और बाद में बताते हैं कि क्या क्या प्रेम मिलता है, क्या क्या लाड मिलते हैं हमें इस रास्ते पे चलने के बाद ना। तो वो सारा खोल के रख देते हैं मतलब, तो बहुत चलना आसान हो जाता है। नहीं तो अकेले कहीं भी नहीं पहुंच सकते, अकेले चलना पहुंचना इस मार्ग पे तो बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, ये हो ही नहीं सकता, मुझे तो नहीं लगता। कोई कोई बोलता है कि ना गुरु बिना भी तो हो जाएगा, लेकिन फिर उनकी स्थिति देखो, वो तो पूरा मतलब माया में डूबे हुए जीव होते हैं। जो हो जाएगा तो वो दिखना तो चाहिए फिर तुम्हारे अंदर वो रंगत ना, कि हाँ चलो गुरु बिना हो जाएगा। तुम तो जीवन खो रहे हो ना माया में, और इसमें उसमें तेरी मेरी राग द्वेष इस सब में, चिंता में। तो तुम्हारा तो हो कहाँ रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है, कहाँ वो रंग लग रहा है, सच्चा रंग, जो सच्चा रंग जो ज़रूरत होता है ना। हाँ, तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कबीरदास जी ने कितनी महिमा गाई है, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिख्यो न जाए, कबीरा गुरु गुण लिख्यो न जाए। कितना ज़्यादा लिखा देखो, सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, मतलब जितने भी जो है ना वृक्ष है, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखियो ना जाए। कि तो उनके गुण अपार है, अनंत है। जिसने समझा है, जिसने पाया है ना, वही जान सकता है उसको, गुण को। अब इसमें कई प्रश्न आते हैं कि गुरु बदल सकते हैं क्या। जैसे कि एक बच्चा हो, उसको पढ़ाई करना हो, ठीक है, उसको समझ लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, या मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना हो ना, तो अगर उसका टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हो आपके बच्चे को, तो आप क्या करोगे, टीचर को उस रखोगे, बदलोगे, फिर उसको बदल दोगे ना, ऑब्वियस है। नहीं तो बच्चे का क्या होगा, शाल खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें उपयुक्त सद्गुरु नहीं मिला, जो प्रेरणा स्रोत है, जो अच्छे से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, बच्चे का तो साल खराब होता, हमारा तो जीवन खराब हो जाएगा ना उसके भरोसे। कहते हैं जो सांप को चींटी लगिया बिना हिसाब, यूँ अगुओं को देंगे ताप। ये वाणी में चुपाई आती है कि जो सद्गुरु बोलते हैं, जो वादा करते हैं कि हाँ मुक्ति दिलाऊंगा मुक्ति दिलाऊंगा, क्या होता है वो, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, जो मतलब इसी माया में लोभ में पड़े रहते हैं। बाद में मरने के बाद क्या होता है, जो सांप को चींटी लगिया बिना हिसाब, कि जब घायल होता है ना सांप, उसमें ना बहुत सारी चींटियाँ लग जाती है, वो कुछ हटा भी नहीं सकता, उसको कर नहीं सकता। तो इस तरह से वो जो है ना, सब उसके जो जीव है जिसको वादा किया था ना, वो गुरु तो है वो सांप, और वो जो चींटियाँ कौन है, जो जिसको वादा किया था कि तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा ना, तो ऐसे मतलब उसको पीड़ित होता है वो। तो इस तरह से वाणी में चुपाई आई है। तो फिर तो अगर आपको ये हो रहा है मंजूर कि आप अपना जीवन खराब कर लें, तो कोई बात नहीं आपका जीवन आपको सस्ता लगता है, अगर प्रेरणा सही से नहीं मिल रही, आप भक्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं हो रहे ना, आपको वो रंग रस नहीं चढ़ रहा, तो फिर या फिर हमारे में कमी है। पहले तो देखो कि खुद में तो कमी नहीं है, वो तो सही से मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर हम नहीं लग रहे तो दूसरी बात हो गई। लेकिन वो मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे, आप पूरा प्रयासरत हो ना हर तरह से, तो फिर बदल देना ही समझदारी है, जीवन खराब हो इससे अच्छा। जैसे कि मेरा जीवन है, जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं 17-18 साल की थी, तो मेरे अंदर आया मतलब भगवत भाव जागा, प्रेरणा जागी ना, सत्य की ओर मेरा मन लगा। मुझे संसार फीका लगता था, कुछ अच्छा नहीं, लेकिन कहीं से बहुत अच्छा से कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला। बहुत मतलब गुरु का कंधा होता है ना, मतलब बहुत मजबूत होता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे थपेड़े मिल रहे होते हैं माया के, कि अरे ये क्या कर रही है, क्या नहीं, सिंगार उतार दिया, ऐसे वैसे बहुत मतलब बहुत सारे मतलब बहुत होता है साधक के जीवन में। लेकिन एक सद्गुरु आ जाते हैं ना जीवन में, तो सारा मार्ग बहुत सरलता से करता है। लेकिन
मेरे जीवन में ऐसा हो नहीं पाया फिर, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, पहले मैं सोचती थी कि मैं सत्संग भी करती हूँ लेकिन मेरे अंदर तो गुस्सा भी आता है, सब आता है, मैं बदल ही नहीं पा रही अपने आप को। मैं बार बार मेरे अंदर तड़प भी होता था कि मुझे परमात्मा चाहिए, मतलब ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो कितना मैं रोती थी और उनके सामने विरह करती थी कि मेरा जीवन ऐसा ही नहीं चले जाए। तो उन्होंने ही कृपा करके मुझे सद्गुरु बख्शे। तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की रहमत है, क्योंकि वो ही मिला सकते हैं सच्चे सद्गुरु से। अगर हम परमात्मा से सच्ची प्रार्थना करें, अगर हमें उनसे मिलने का मन है परमात्मा से, तो वो ही सच्चे सद्गुरु को हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में भेजते हैं, यही मैं मानती हूँ। ऐसे लेकिन बहुत महिमा गाई है गुरु की। कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। कि मतलब बोलते हैं कि पहले गुरु की बलिहारी है, लेकिन बात यह है कि वैसे गुरु भी होने पड़ेंगे, वो सद्गुरु भी आपके जीवन में होने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि माया गुरु के भरोसे ही आप बैठे हो कि हाँ वो नया आप कुछ करोगे नहीं, वो आपका नया, बस आप बोलते क्या करो, बस मुझे दक्षिणा दे दो, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण पुत्र। तो ऐसा नहीं होते वो। इससे क्या होगा, आपके अंदर आलस पैदा कर देंगे वो। माया देने से थोड़ी होता है, वो तो आपको लगना पड़ेगा। आप संतों की जीवनी देखो, किस किस तरह से उन्होंने भजन किया है, किस तरह से वो दिन रात बंदगी में भजन में रहते थे। बल्कि ये तो मतलब रस है, इसको तो जितना करो उतना ही मतलब ज़्यादा करने का मन करता है। मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, शाही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग, मजीठा रंग होत सुरंग, चुनर मोरी रंगदारी, मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। बल्कि इस नशा को करो तो करते रहने का मन होता है, क्योंकि कहा क्या है, नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। तो बहुत मुझे तो नहीं लगता कि बिना सद्गुरु के भी कोई जीवन होता है, बल्कि पता नहीं तो क्या होता। जैसे कि मैं गाती हूँ, जे तू ना फड़दा साडीवा असारुल जाना से, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना से, जे तू ना फड़दा साडीवा असारुल जाना से, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना से, ना हस दे खेल दिए जिंदगानी होनी से, इस जीवन दी कोई और कहानी होने दे, तुसी लाल या नाल चरना असारुल जाना से, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना से। कि आप अगर नहीं आते मेरे जीवन में, आप मेरा बाह नहीं थामते तो क्या होता, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना से, कि मुझे कहीं भी करार, कहीं शांति नहीं मिलता। आज जो सद्गुरु आज जो परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगी हूँ, आज जो जीवन में खुशी है, जो पहाड़ है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है उनके चरणों में, उनके जिनके चरणों के ध्यान से, तो मेरे जीवन में नहीं होता। क्योंकि आपने ही ये रंग भरे ना जीवन में, आपने ही तो बताया कि क्या मस्ती है भजन में, क्या मस्ती है भगवत भाव में ना, भगवत चिंतन में,
किस तरह से भजन करना होता है। तो सद्गुरु जब जीवन में आते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा भटकना बंद हो जाता है। नहीं तो हम कितने भटके हुए हैं, सोचो कहाँ कहाँ नहीं भटकते हम, लेकिन पूर्ण जो भटकाव है ना, सारा भटकाव खत्म हो जाता है। और क्या होता है, एक बहुत ही हम फोकस्ड हो जाते हैं, मतलब हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन का क्या सार है, जीवन का क्या निचोड़ है, क्यों हमें जीवन मिला है। बिना सद्गुरु के जीवन जैसे कि गाड़ी बिना ड्राइवर, कोई दिशाहीन जो जीवन होता है, नाव में चले जा रहे हैं, कुछ अंत ही नहीं पता क्या करने आए हैं क्या नहीं, बस ऐसे ही नशे में जीवन बीत रहा है। दिवस गवाए खाए के, रैन गवाई सोई, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो अनमोल जीवन मिला था, लेकिन सद्गुरु ना मिलने के कारण कुछ पता ही नहीं चला क्या जीवन का मोल है, क्या अस्तित्व है, क्या वैल्यू है इसका। तो लेकिन पहले क्या होता है, पहले तो परखो जांचो, गुरु बनाओ, उसके बाद क्या करना चाहिए, पूर्ण समर्पण, जैसे कि सबड़ी ने किया ना। हाँ, मैं ले रही थी उस समय ना, तो क्या था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कभी भी मत जाना, जब वो धाम जा रहे थे, कि मैं तो धाम जा रहा हूँ, लेकिन धाम ही तुम्हारे पास चल के आएगा एक दिन। तो उसे उनको पूर्ण विश्वास था सबड़ी को कि सद्गुरु ने कहा है, उनके वचन खाली नहीं जा सकते, कि कहा है ना कि राम आएंगे तो राम जरूर आएंगे। तो सबड़ी कहाँ 16-17 साल की थी और कहाँ 80, कहते हैं 77 वर्ष उन्होंने इंतज़ार किया, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना, साल नहीं, 77 वर्ष किसको कहते हैं, कितना बड़ा काल जीवन का 77 वर्ष। लेकिन कहाँ पूरे जीवन गुरु के इन वचनों से ही प्रेरित होती रही, बार बार उनको प्रेरणा होता था कि नहीं, सद्गुरु ने कहा है कि सबड़ी तुम्हारे घर राम आएंगे, तुम्हारे घर राम आएंगे। इतना पक्का विश्वास था सबड़ी का कि सद्गुरु के वचन खाली नहीं जा सकते, एक दिन वो जरूर आएंगे, मेरी कुटिया में पग जरूर रखेंगे। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। फिर क्या कहा है कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत का खान, शीश दियो तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इसका क्या मतलब हुआ, शीश दिए तो गुरु मिले। धन देने से गुरु सद्गुरु नहीं मिलते, शीश देने से मिलते हैं। शीश का क्या मतलब होता है, अहंकार। जब फिर मतलब अहंकार को मतलब उतार के आओ बाहर, अहंकार की चादर, क्योंकि है ना क्या होता है, ऐसे जीव जो होता है अहम लेके बैठा होता है, अरे मुझे डांट दिया, अरे मुझे ये कर दिया, अरे मुझे इतने लोगों के सामने ये बोल दिया। नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी धूल हूँ चरणों की, है ना। तो ऐसा समर्पण होना चाहिए कि वो डांट भी दे, कुछ बोल भी दे, है ना, कुछ भी कर दे, लेकिन नहीं, मतलब उनके सामने बोलना ही नहीं है। बल्कि एग्जाम्पल बता रहे थे कि मेरे सदगुरु के जो गुरु थे ना, तो वो एक जन को डांटते तो रोज़ थे, एक दिन तो थप्पड़ भी लगा दिया सबके सामने, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो बोले कि क्या आपको बुरा नहीं लगता जब वो इस तरह से आप उसको थप्पड़ ही मार दिया? तो बोले नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने मार दिया, कोई अच्छे के लिए मारा होगा। तो सोचो कैसा समर्पण था कि मतलब मैं खुद ही का पूरा त्याग, कोई अहम ही नहीं, मतलब मैं कुछ हो ही नहीं, जो हो आप हो। लेकिन ऐसा समर्पण भी सच्चे सदगुरु के पास ही होता है, पास ही किया जाता है, और सबके साथ होता भी नहीं है ऐसा। तो बहुत बहुत देखो, जीवन में ज़रूरी है सदगुरु होना, सच्चे सदगुरु का होना, नहीं तो ये जीवन सारा बेकार चला जाएगा। सब कुछ पाने के बाद भी कुछ पाना शेष रह जाता है। अगर हमें थोड़ा सा हमारा चेतना का स्तर ऊपर है ना, तो हमें ये बात समझ आएगी कि कुछ शेष रह जाता है पाना। वही परमात्मा का जो प्रेम है, वही जो हमारी चेतना चाहती है ना, जो आनंद को चाहती है, तो वो सदगुरु के चरणों में ही उसका मार्गदर्शन मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। और कौन दे देगा? ऐसे किताब पढ़ने से बच्चा पास हो जाता तो स्कूल ही क्यों जाता? फिर घर में ही अगर किताब पढ़ के, तो फिर स्कूल जाने का ज़रूरत ही नहीं ना। तो जीवन में सदगुरु का होना देखो अनिवार्यता है, परम आवश्यकता है। मतलब बल्कि कोई छोटी मोटी कला भी हमें सीखना होता है तो किसी के पास जाकर सीखते हैं ना, तो वही बात है। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, ये
सत्य के मार्ग जो है बहुत बड़ा है, तो यहाँ कहाँ उनके बिना गुजारा चलने वाला है। तो जैसे कि मुझे ये बहुत पसंद है, ये भजन है सदगुरु का। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सुमिर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। हो चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मतलब वो जीवन में आते हैं तो देखो हमें अपने ही विकारों से बचाते हैं, नहीं तो और कोई कुछ नहीं। तो मतलब ये तो बड़े से बड़े राजा को भी नहीं छोड़ते ना, चक्रवर्ती। ये जो 5 विकार है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 2 बहनें इसकी ईर्ष्या और द्वेष। तो ये बड़े से बड़े, आप कहीं भी कुछ भी पा जाओ, कोई भी पदवी में हो जाओ, लेकिन ये जो 5 शत्रु है ये अंदर बैठ करके जीने नहीं देते। तो जब कबीरदास जी नहीं बखान कर पाए तो मैं कैसे बखान कर पाऊँ सदगुरु की महिमा का, कि कितनी महिमा है उनकी। तो प्राय हम जिस भी महापुरुष की जीवनी देखते हैं तो देखते हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई सदगुरु थे, जिनके मार्गदर्शन में रह के ही उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी है। तो और जब उनको रिझा लेते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, जिसने परमात्मा को प्राप्त किया होता है ना, फिर उनको रिझा लेते हैं ना, तो उनको पाना परमात्मा को बहुत सहज हो जाता है। जैसे कि अभी एक राम रतन महाराज जी बोल के उनकी जीवनी है। हाँ, वो उनमें क्या था पहले, हाँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चलो ये निकल गया कि जो हमारे सदगुरु थे, पहले तो देवचंद्र जी थे ना, उन्होंने पहले अपनी मर्जी से साधना किया। क्या किया? 5 साल तक, 11 साल से लेके 3 साल तक उन्होंने परिक्रमा लगाई, मंदिर में जाके मूर्ति की। हाँ, और भी जितना कुछ हो सका उन्होंने किया, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि सदगुरु के बिना तो पार नहीं पाया जा सकता संसार में। खोज भरी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार। कि पहले तो उन्होंने देखा सब जगह वो किया, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, सदगुरु होना जरूरी है जीवन में, उनके बिना तो नहीं हो सकता। उसी तरह से राम रतन महाराज जी की जीवनी है। पहले वो तीर्थों में गए, उनको लगा परमात्मा के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे तीर्थ में जाने से, जो स्वरूप तो, लेकिन नहीं, बाद में उनको भी समझ में आया कि सदगुरु आवश्यक है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो उनकी जीवनी में आता है किस तरह से सदगुरु ने रिझाया, उन्होंने और सदगुरु को रिझाया, और सदगुरु ने सारे जो धन खजाना था, जो नियामत था, उनको सारी बख्शीश कर दी। कैसे उन्होंने उन सदगुरु ने उनको परमात्मा के दर्शन कराए। तो ऐसी बहुत सारी जीवनियाँ हैं कि मतलब जो समर्थ सदगुरु होते हैं, तो वो जब उनको हम रिझा लेते हैं तो वो सहज कृपा करके तो वो अपना जो सुख है, जो धन है, वो शिष्य को दे देते हैं। इतना आसानी से तो नहीं देते, क्योंकि ये बहुत सस्ता नहीं है ये चीज़, ये सौदा जो है, लेकिन जब पाते हैं शिष्य को पूर्ण रूप से योग्य पाते हैं, हर तरह से टटोलते हैं, फिर बाद में, क्योंकि बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना, देखो परमात्मा को पाना तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, इतना आसान नहीं है। इसलिए तो देखो, आप लोगों को कहो सिनेमा हॉल चलो तो सब चले जाएंगे, है ना, कहीं होटल में चलो तो सब चले जाएंगे, कोई मेला लगा है सब चले जाएंगे, सत्संग में आओ तो नहीं आ सकते। क्या कहा? तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि जाए। कि नहीं, वो मतलब वो पुण्य होना पड़ेगा सत्संग सुनने के लिए ना, वो कान में वो बल होना पड़ेगा कि आप सत्संग, सत्य के 2 शब्द सुन पाओ।
नहीं तो क्या होता है, लोगों के पास वो कान में वो होता ही नहीं है शक्ति कि वो सत्संग सुन पाए। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं किसी का दोष भी नहीं मानती इसमें, मतलब कि हाँ, मतलब कोई बात नहीं है, ये तो मतलब सबकी बस की बात ही नहीं है कि सत्संग में आना, फिर ज्ञान अर्जित करना और फिर उस हिसाब से चलना। तो लेकिन क्या होता है, सत्संग में सुनते सुनते फिर हमारा ना अपने आप ही हमारा वो थॉट प्रोसेस जो है ना अपने आप धीरे धीरे बदलना पड़ता है, वो बदलने लग जाता है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो वैसे ही सत्संगत में होता है तो वो सत्यता हमारे हृदय में अपने आप ही प्रकाशित होने लगता है। एक शब्द है, जैसो चंदा उगवे ताड़े चढ़े हजार, एता चानन होया गुरु बिन परम अंधार। कि आकाश में जो 100 चंदा हो, अनंत तारे हो, लेकिन तो भी अंधकार रहता है जीवन में। सद्गुरु जब आते हैं तो ही प्रकाश होता है। जैसे अंधकार में क्या होता है, हर चीज़ से डर होता है ना, हमें भय होता है, चिंता होती है ना। लेकिन प्रकाश होता है तो क्या होता है, बार बार टकराते थे लेकिन प्रकाश में तो सब अच्छी से दिखता है ना। तो इसी तरह से जीवन में हम जब सद्गुरु नहीं आते तो डरते हैं कि कल क्या होगा, क्या अच्छा होगा, नहीं होगा। लेकिन वो सारे संशय को मिटा देते हैं, निशंक कर देते हैं, निर्द्वंद कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। तो हमने जो मतलब लेके रखा था सद्गुरु का, तो उसका मतलब वो होता ही नहीं कि खाली नाम ले लिया बस हो गया, पैसा दे दिया और बस। तो ये तो होते ही नहीं है। और सद्गुरु की पहचान भी इस तरह से होती नहीं है कि सब जहाँ से ले रहे हैं बस ले लो और बस हो गया बस। तो फिर क्या मिला जीवन में, कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसको क्या हाथ मिल लगता है जीवन में। जहाँ थे वहाँ के वहीं। जैसे आपका बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, 5 साल तक वो 1 में ही रहे, 2 में ही रहे, तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। उसकी ग्रोथ होनी चाहिए ना। ऐसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जब आप कदम रख रहे हो तो आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। आपके भी भाव में, विचारों में, रहने में, है ना, हर एक चीज़ में परिवर्तन आने चाहिए, सोच के तरीके में। तो तभी तो माना जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है अंदर, कुछ प्रोसेस हो रहा है ना, कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन जहाँ थे वहाँ के वहीं, फिर तो क्या मतलब है, फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर तो जहाँ थे वहाँ के वहीं हो, फिर तो अगला जन्म मिलेगा फिर, इसलिए, है ना। अगर इस जीवन में अगर सत्य को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं पाया, उस आनंद को नहीं पाया, उस प्रेम, सत्य प्रेम को नहीं पाया, तो